आज हम संचार मीडिया के मंच पर मीडिया और मीडिया ट्रायल के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं मीडिया और मीडिया ट्रायल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। पहले हम समझते हैं कि मीडिया है क्या। मीडिया से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के समाचार, टेलीविज़न चैनल, ब्लॉग्स, वेबसाइट और कुछ मीडिया स्पेसिफिक सेगमेंट इत्यादि जो किसी मामलों के तथ्यों की विशेष व्याख्या करते हैं और उन्हें आम जनता के सामने पेश करते हैं, मीडिया कहलाते हैं। सामान्य रूप से मीडिया को प्रिंट मीडिया, अखबार, दैनिक पुस्तक या मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न मीडिया, टीवी पर प्रसारित समाचार के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान में सामाजिक जीवन शैली को देखते हुए कहना उचित होगा कि अब सोशल मीडिया का भी जनसाधारण में काफ़ी प्रभाव है। अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीविज़न और यूट्यूब इत्यादि सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया साधन बन गए हैं। अवश्य ही मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं के साथ विज्ञान में भी तरक्की की है, परंतु वह इसके परिणाम से अनभिज्ञ है। मीडिया के महत्व के विषय में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश में प्रेस तथा मीडिया को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया और उसके महत्व को जानने के बाद समझते हैं मीडिया ट्रायल को। मीडिया ट्रायल इन दिनों एक ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो कानून में इसकी कोई परिभाषा भी नहीं है, पर जब भी संवेदनशील मामला न्यायालय में विचारण के लिए आता है तो लोगों के बीच उत्सुकता में अपेक्षित उछाल आता है। हमेशा सनसनीखेज समाचारों की प्रतीक्षा में समाचार पत्रों, टेलीविज़न चैनलों, समाचार वेबसाइटों आदि सहित मीडिया तथ्यों की अपनी व्याख्या प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। इसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है और यह भारत में प्रतिबंधित नहीं है। जब अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से पहले ही अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से मीडिया कवरेज द्वारा व्यक्ति की निर्दोषता या अपराध के अभियुक्त होने की धारणा को जनता के सामने पेश किया जाता है, तब वह मीडिया परीक्षण या मीडिया ट्रायल कहा जाता है, जो कि न्यायालय द्वारा किए जाने वाले विचारण से बिल्कुल अलग है और निर्धारण का आधार मेरिट पर नहीं होकर विशेष मीडिया कर्मियों द्वारा टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के आधार पर किया जाता है। मीडिया ट्रायल की संकल्पना पहली बार ट्रायल बाय टेलीविज़न नामक शो द्वारा लाई गई थी, जिसमें जनता के लिए एक विशेष मामले का चुनाव करके अपना निर्णय दर्शकों के लिए ब्रॉडकास्ट किया जाता था। मीडिया ट्रायल 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में न्यायालय के फैसले से पहले ही या बाद में जुल्म या बेगुनाही की व्यापक धारणा बनाकर किसी व्यक्ति प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से कवरेज प्रदान करने में लोकप्रिय रहा है। वर्तमान में हमारे देश में कई मामले तो ऐसे हैं जिन्हें मीडिया चैनल्स अनावश्यक ही कवरेज देते हैं और कुछ मामले ऐसे भी हैं जो पहले ही मैटर इन सबजुडिस हैं, यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई विधि द्वारा स्थापित कोई न्यायालय कर रहा है। ऐसी ही मामलों में अपना बयान देना, पूरा दिन अलग अलग शो चलाना या कुछ अन्य जानकार स्कॉलर्स को बुला करके डिबेट करवाना या फैक्ट चेकर्स वाले पॉडकास्ट का चलाना और अपना निर्णय जनता को बता देना, यही सब प्रचलन में है। साथ ही अब सोशल मीडिया पर वीडियोज और लेख अपलोड और पोस्ट किए जाते हैं, जिससे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए और व्यूज बढ़ाए जा सके। व्यूअर्स और सोशल मीडिया यूजर्स वहीं पर निश्चित करके अपना निर्णय दे देते हैं कि वे किस पक्ष के साथ हैं। उसी को पैमाना बना के मीडिया अपना एजेंडा चलाना शुरू करती है। ऐसी सूचना प्रसारित करती है कि जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वो जो सत्य है। यदि इस प्रकार से मीडिया वाले स्वयं ही न्यायाधीश का कार्य करने लगेंगे तो देश की अदालत क्या करेगी? क्या सत्य की महिमा इस बात से कम हो जाती है कि उसे कहने वाला कोई एक ही है? जैसे वाक्यांशों का दुरुपयोग करके मीडिया द्वारा जनता के बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो देती है, पर साथ में अपना एक पक्षी निर्णय भी स्वयं ही देती है।
लेकिन जब मीडिया अपने ही निहित हितों के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने लग जाए तब परिस्थिति अवश्य ही गंभीर हो सकती है। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम इत्यादि को काफ़ी अधिक मात्रा में देखा जाता है और सुना जाता है, क्योंकि यहाँ के यूजर्स और दर्शकों की संख्या भी कई देशों से अधिक है। इसी का फायदा उठाते हुए सब अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे रहते हैं। भारत में हमने कई मामलों में मीडिया ट्रायल देखा है, जहां भारतीय न्यायपालिका के फैसले से पहले मीडिया चैनल एक आरोपी को इस तरह से फंसाते हैं कि आम जनता उसे इस तरह के अपराध का दोषी मानती है। जैसे सुशांत सिंह आकस्मिक मौत के कारण मीडिया द्वारा कई दिनों तक अलग अलग विचार बनाकर खबरें चलाई गईं। फिर मौत को आत्महत्या का नाम दिया गया, फिर इसे हत्या के रूप में दर्शाया गया और दावे किए गए कि मीडिया सबूत और साक्ष्यों की जानकारी रखता है, वो उसे अमुक दिन या अमुक समय पर प्रचारित करेगा। उसके कुछ दिनों बाद उसी मामले में ड्रग्स या नशीले पदार्थ के सेवन का एंगल जोड़ कुछ महीनों और चला गया। एक विशिष्ट प्रकार का प्रभाव बना के न्यूज को इस प्रकार से दर्शाया गया कि न्यायपालिका और प्रशासन कमजोर है और मीडिया इनका काम स्वयं कर रहा है। परंतु जब न्यायिक अन्वेषण हुआ तब सीबीआई ने सारी कथाओं को दरकिनार करते हुए ऐसी किसी घटना का समर्थन किया। कानून प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया द्वारा निर्देशित है कि मीडिया पीड़ित आरोपी गवाहों के समानांतर अनुचित प्रचार न करे और ऐसी किसी जानकारी का खुलासा न करे जो गोपनीय हो, जिससे जांच की प्रक्रिया में बाधा या पूर्वाग्रह हो। यह भी आवश्यक है कि मीडिया किसी गवाह की पहचान न करे, क्योंकि तब उसके मुकरने की संभावना बढ़ जाती है। और मुख्य रूप से मीडिया को मामले का कोई समानांतर परीक्षण नहीं चलाना चाहिए, जो न्यायाधीश या मामले पर निर्णय लेने वाले जूरी पर अनुचित दबाव डालता है। देश का नागरिक होने के नाते हमें देश के अन्य हिस्सों में होने वाले विभिन्न मुद्दों और घटनाओं के बारे में सूचित करने का अधिकार है और यह जिम्मेदारी मीडिया के साथ और संविधान द्वारा अच्छी तरह से उचित है। हालांकि जहां यह अपने दर्शकों या पाठकों के मन में पूर्वाग्रह पैदा करने की हद तक पहुंच जाता है, वहां यह अनुचित है। मीडिया ट्रायल इस हद तक पूर्वाग्रह पैदा करता है कि एक बड़ी व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक और हद तक जाना पड़ता है, क्योंकि इन चैनलों और न्यूज़पेपर्स द्वारा निर्धारित उचित संदेह इतना अधिक है कि इससे परे बेगुनाही साबित करना मुश्किल काम बन जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि देश की मीडिया पर लोकतंत्र की जिम्मेदारी अधिरोपित है तो ये उनका कर्तव्य है कि वे उस कार्य को जिम्मेदारी से करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संचार मीडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।